आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, यानी कि जुमा, और उसे लेकर योगी फोर्स की तैयारी बहुत पुख्ता है। दर्शकों, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि माहौल बिगाड़ने वाले तैयार हो गए, लेकिन इस बार कोई भी खेल नहीं चलेगा, क्योंकि योगी फोर्स तैयार है। ओवैसी के नेता भले ही धमकी दे रहे हो, लेकिन आपको बताता हूं ये बवाल क्यों हो सकता है। पहली तस्वीर दिखाइए। उत्तर प्रदेश में बवाल करने वाले देख लें। बवाल करने वालों का अश्र क्या होता है? एनकाउंटर चलता है, फिर अवैध पर बुलडोजर चलता है और घुसपैठियों पर भी तगड़ा प्रहार किया जाता है, और ये प्रहार लगातार चल रहा है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, कल बड़ी तैयारी है बवाल की, ऐसी खबर है। उसके पहले योगी फोर्स ने, देखा ना आप, हथियार मंगवा लिए। अगर कहीं कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको योगी फोर्स अच्छे से सबक सिखाएगी। इन तस्वीरों को देख लीजिए आप। और दर्शकों, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो इसके रुझान आने शुरू हो गए। पहला रुझान आपको बता रहा हूं, सहारनपुर से आ गया है। दानिश नाम का ये बदमाश माहौल खराब कर रहा था, लेकिन योगी फोर्स ने इसका हाफ एनकाउंटर कर दिया है। मैंने कहा ना दर्शकों, अभी तो पहला रुझान है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किस पर कार्रवाई की जाएगी दिखाता हूं मैं आपको। बुर्का ब्रिगेड, बुर्के के नाम पर माहौल खराब करने वाले यूपी में मैदान में आ गए, देख रहे हैं आप। और ये जगह जगह पर है, लेकिन इन्हें सबक सिखाया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुमने महिलाओं का अपमान किया है। अरे नीतीश कुमार, माफी मांग, और इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संजय निषाद और नीतीश कुमार के नौकर है। ये विवाद यहाँ तक सीमित नहीं है। ओवैसी के नेता तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, और ये धमकी क्या दे रहे हैं, पहले आप वो सुने। जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं, शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमारे हत्थे चढ़ा होता तथा हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, जब बाप को नहीं छोड़े हमने तो ये देखा दर्शकों आपने, लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। ये चिंगारी बिहार, उत्तर प्रदेश से उड़ती उड़ती पूरे देश में फैल गई है। देख रहे हैं आप, अहमदाबाद में भी बुर्के को लेकर विवाद हो रहा है, धमकी महाराष्ट्र से दी जा रही है, यानी पूरे देश में बुर्के को लेकर माहौल खराब किया जा रहा है। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले। बिहार में चेहरे से बुर्का क्या हटा, विरोध की चिंगारी यूपी में धड़कने लगी। अरे नीतीश कुमार, माफी मांग। योगी के उत्तर प्रदेश को अशांत करने की साजिश होने लगी, और ओवैसी के नेता यूपी को टारगेट करते हुए धमकी देने लगे। उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता तथा हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, जब बाप को नहीं छोड़े हमने तो ये सिर्फ बुर्का प्रेमी की धमकी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों, अपराधियों और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भड़काऊ गैंग की बेचैनी है। वो चाहते हैं देश और उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना, लेकिन योगी फोर्स भी एक्टिव हो चुकी है। कल जुमे को यूपी में बरेली पार्ट 2 ना हो जाए, इसके लिए सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा आज बवालियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश और कैसे ये साजिश की जा रही है। आइए जरा आपको बताता हूं। बुर्का विवाद में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, और इस विवाद को आई लव की तरह भड़काया जाएगा। दर्शकों, यूपी में सियासतदान
मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और योगी सरकार के खिलाफ पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। दरअसल यूपी में इन दिनों घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है दर्शकों। एसआईआर प्रक्रिया के जरिए घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है और सरकार, योगी सरकार एक्शन ले रही है तो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ विरोध अब बुर्का विवाद पर होने लगा है। जिस तरह दर्शकों आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा की साजिश रची गई, ठीक उसी पैटर्न पर माहौल खराब करने के लिए तैयार हैं लोग। क्योंकि ओवैसी के नेता जो सामने आपको दिख रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ कर देंगे। ये कह रहे हैं हुकूमत कुछ भी करे, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जब हमारे हत्थे चढ़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यानी इस विवाद को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बवालियों को शांत करने के लिए यूपी में फोर्स अलर्ट पर है, देख रहे हैं ना। और कल शुक्रवार है यानी जुमा है। जुमे की नमाज पर योगी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट पर है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है दर्शकों। लेकिन देश भर में बुर्का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसी साजिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कैसे पोस्टर लगाए गए। पहले आपको वो दिखाता हूं, देख रहे हैं आप, ये फुल फ्रेम दिखाइए। ये पोस्टर लगाया है और लखनऊ में लगा हुआ है। यहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे, आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाता हूं मैं। पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ही एक होर्डिंग लगाई गई है। साफ तौर पर इस होर्डिंग में शिवपाल, अखिलेश यादव ये सब दिख रहे हैं। ये होर्डिंग मोहम्मद इखलाक की ओर से लगाई गई, जो कि समाजवादी पार्टी नेता हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, नियुक्ति पत्र मांगती बच्चियां, हिजाब हटाया जा रहा है, सत्ता के घमंड में मंत्री मर्यादा भूले जा रहे हैं, छुआ ही तो क्या कहकर जुर्म को हल्का बताते हैं, नारी सम्मान पर हंसी और खुद को नेता